नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा के बारे में जिसे हम कहते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा ये वह रेखा है जो कि पामिस्ट्री में 50% तक अपना योगदान देती है। मतलब 50% कंप्लीट पामिस्ट्री एक तरफ, जिसमें किस किस की बात हो जाएगी, ग्रहों की बात हो जाएगी, जिसमें आपकी अन्य रेखाओं की बात हो जाएगी, बनावट की बात हो जाएगी, हाथों की उंगलियों की बनावट, रंग रूप सब की बात हो जाएगी। और 50% पामिस्ट्री केवल और केवल डिपेंड करती है आपकी जीवन रेखा। क्यों? क्योंकि जीवन रेखा को पढ़ना सीख लिया मतलब समझ जाइए 50% तक आप अपना हस्तरेखा खुद जान सकते हैं कि आपके साथ क्या कब घटित होगा। क्योंकि जीवन रेखा ये मान के चलिए बहुत ही मिस्टीरियस लाइन है। इस पे बनने वाले अनेक अलग अलग प्रकार के चिन्ह अलग अलग बातों के बारे में हमारे सामने बताते हैं। जैसे कि मैं कुछ 8 चिन्हों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको फोटो दिखती जाएगी और चिन्ह के बारे में वर्णित करता हूँ। पहला चिन्ह है आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल कटिंग लाइंस। जीवन रेखा को जो हॉरिजॉन्टल कटिंग लाइंस होती हैं वो जब कट करती हैं तो उसका क्या आशय होता है। दूसरी बात करेंगे आपकी वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आती है वर्टिकल लाइंस। तीसरी चीज़ आपकी जीवन रेखा में बनने वाली चेन की आकृति। चौथी चीज़ आपकी जीवन रेखा में बनने वाला वलय की आकृति, मतलब माउंटेन फॉर्मेशन। पांचवी चीज़ आपकी जीवन रेखा पे बनने वाले डार्कनेस की आकृति, मतलब काला धब्बा सा बन रहा है, उसकी आकृति क्या बताती है। छठवीं चीज़ आपकी जीवन रेखा पे बनने वाला क्रॉस का साइन। सातवीं चीज़ जीवन रेखा पे बनने वाला मूल का साइन। और साथ ही साथ आठवीं चीज़ जीवन रेखा पे बनने वाला लास्ट आपका साइन, जिसे हम त्रिकोण की आकृति कहते हैं, जो कि आपको बनाता है वेल्दी। ये बहुत ही विशेष साइन है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। यही बताता है कि आपके जीवन में कब कितनी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, कितना धन अर्जित कर पाएंगे, और वो आपका जिस पीरियड में त्रिकोण प्रॉपरली त्रिकोण बनेगा उस जीवन में आपके वारी न्यारी हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट तक आप बने रहें, बहुत ही विशेष साइन है। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक हल्की सी समझाइश दे दूं कि हम जीवन रेखा को पढ़ते कैसे समझें कि जो साइंस में आपको बताऊंगा उस वो चीज़ें घटनाएं जीवन रेखा में हमारे साथ कब घटित होंगी। तो एज स्केल को पढ़ना सीखना आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पहले ही मैं सूचित कर दूं, ये जो एज स्केल बता रहा हूँ वो अलग अलग हाथ में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इस जीवन रेखा जिस प्रकार से मैंने बताया 50% जीवन रेखा पे ही डिपेंड करता है आपका हस्तरेखा शास्त्र। तो उसी प्रकार से इस जीवन रेखा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा महीनता होती है और सालों का अनुभव देखा जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है किसी के हाथ की बनावट अगर छोटी है तो उसमें जो समय पीरियड है वो भी कम ही क्षेत्र में डिफाइन हो जाए, ठीक है। और किसी का हाथ की बनावट बड़ी है और उसकी जीवन रेखा पूरी साइज ली हुई है, मतलब पूरी कर्व्ड होकर अंदर तक जा रही है, तो वहीं पर उसका जीवन रेखा का अंतराल जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए हर जीवन रेखा का अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग उसका अंतराल होता है। सबको एक तरह से नहीं आंका जा सकता, परंतु ये फिर भी एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है और आप भी अपना हाथ देख सकते हैं, ठीक है। परफेक्शन के लिए किसी अनुभवी हस्तरेखा शास्त्री से या फिर विशेषज्ञ से ही सलाह लेके और फिर उस चीज़ को आप प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। पर अनुभव के लिए एक छोटा मोटा एक्सपीरियंसेस के लिए आप इस चीज़ को देखिए। तो आप देखेंगे जीवन रेखा को मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको ये नंबरिंग दे रखी है, ये है एज, है ना। और यहाँ पे ये आपको जो मैंने डिवीजन्स डिवाइड कर रखी है ये है पर्टिकुलरली स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 10 का पीरियड, 10 से 15 का, 15 से 20 का, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है 20 से 25, 25 से 30 साल की उम्र, यहाँ पर 35, 40, 50, 60 और 60 प्लस, ठीक है। इस प्रकार से हम एज स्केल को एक डिफाइन करते हैं और ये भी थोड़ा बहुत अनुमानित है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कई लोगों की जीवन रेखा स्ट्रेट होती है, कई लोगों की टुवर्ड्स योर मून होती है, मतलब किसी लोगों की ऐसे सीधी चली जाती है, किसी की बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, किन्हीं लोगों की आधी जीवन रेखा है। तो क्या आधा जीवन है? नहीं, फिर उसी में हमें डिवाइड करना आवश्यक रहता है पूरा उम्र अंतराल, ठीक है। साथ ही कुछ लोगों की बिल्कुल अंदर तक चली जाती है, मतलब जीवन रेखा बहुत लंबी हो गई तो उसमें अंतराल बढ़ जाएगा। तो इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें। परंतु हाँ, अगर आपकी पूरी यहाँ तक ऐसी चल रही है, अंदर तक जा रही है, यहाँ तक भी पहुँच रही है, तो उसके लिए ये स्केल आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हम करेंगे, पहली बात जानेंगे पहले साइन के बारे में जो कि जीवन रेखा पे देखा जाता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल कटिंग लाइंस। हॉरिजॉन्टल कटिंग लाइंस कैसी, आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये है आपकी जीवन रेखा जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस रेखा को जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से कट करती हैं, है ना, जो आप देख रहे होंगे इसमें भी आपको दिख रही होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो कट कर रही हैं इन्हें हम कहते हैं राहु रेखाएं। ये राहु रेखाएं जिस जिस पीरियड पे आपकी लाइफ लाइन को कट करेंगी उस पीरियड पे आपको लाइफ में बड़े झटके देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, अब इनका झटकों का प्रभाव कैसे जाने। ये लाइफ लाइन को जस्ट अगर टच कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में मेंटली स्ट्रेस रहेगा। उस टाइम पे आप जो भी कर रहे होंगे उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे। उस टाइम पे आपका मेंटली कह सकते हैं करियर से पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है।
जीवन रेखा को जस्ट कट कर रही हैं, तो जिस पीरियड में ये जीवन रेखा को कट कर रही हैं उस पीरियड में आपको मेंटली स्ट्रेस रहेगा। आप उस टाइम पे जो भी वर्क कर रहे होंगे उसमें आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, भटकाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर जीवन रेखा को ये कट करके बाहर आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई झटका लगने के चांसेस हैं, कोई लॉसेस होने के चांसेस हैं, या फिर आपने कोई गलत ट्रैक पे जाने के भी चांसेस हैं। अर्ली एजेस में जब ये रेखा है, ये होता है अर्ली पीरियड, है ना, मतलब आपका लगभग ये यहाँ तक का पीरियड होगा आपका 22 तक का पीरियड। इस टाइम पे अगर जीवन रेखा कट करके बाहर जाती हैं, इस टाइम पे देखिए मनुष्य स्टूडेंट लाइफ में होता है, इस समय पे कोई विशेष खोने के लिए इन पे कुछ नहीं होता है ना, पढ़ाई का पीरियड चल रहा होता है। इस टाइम पे अगर ये जीवन रेखाएं कट कर रही होती हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ज़रूर जातक बच्चा निश्चित रूप से किसी गलत संगति में पढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे चल के अगर उम्र ये 22 के बाद की अगर देखी जाए, उसके बाद यदि ये जीवन रेखाएं कट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उस टाइम पीरियड पे जॉब में या फिर काम में झटके की या फिर लॉसेस की संभावनाएं रहती हैं। अगर ये जीवन रेखाएं यहाँ तक कट कर रही हैं, मतलब माइंड लाइन तक कट करके बाहर आ रही हैं, तो इसमें जो स्ट्रेस की स्थिति रहेगी वो आपके मानसिक तौर तक रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी तक की स्थिति रहेगी। आपको ऐसा झटका रहेगा जिसमें आपको मेंटली रूप से तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। परंतु वहीं पे अगर ये जीवन रेखाएं से कट करके हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी बुध पर्वत पर या फिर सूर्य पर्वत पर या फिर शनि पर्वत तक पहुँच रही हैं, किसी पर्वत तक यदि पहुँच रही हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि पर्वत तक पहुँचती हैं तो लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट लाती हैं। सूर्य पर्वत तक यदि आपकी ये राहु रेखाएं पहुँचती हैं तो मान सम्मान इज्जत में हानि करवाती हैं, लोन डेब्ट की स्थिति उत्पन्न करवाती हैं। साथ ही वहीं अगर बुध पर्वत तक पहुँचती हैं तो उस पीरियड, उस उम्र अंतराल पर आपकी जीवन रेखा से अगर राहु रेखा निकल कर बुध तक पहुँच रही है, उस पीरियड पे आपको मानसिक रूप से तनाव के साथ साथ इमोशनली आघात भी होगा, मतलब किसी करीबी से धोखा मिलना, अलगाव बिछड़ाव की भी स्थितियाँ उत्पन्न करेंगी। ये होता है इन जीवन रेखाओं को हॉरिजॉन्टल कटिंग लाइंस के होने के कारण, ठीक है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की चिन्ह के बारे में, जो कि होता है जीवन रेखा पे बनने वाला वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जीवन रेखा पे जिस उम्र अंतराल पर ऊपर की ओर बढ़ेंगी उसमें से निकल के रेखाएं, उस उम्र अंतराल पर आपको जीवन में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो आपके जीवन का सबसे सुखद और सफलतापूर्वक पीरियड रहेगा, ठीक है। जैसे कि समझिए जीवन रेखा से इस प्रकार से, ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा पे इस प्रकार की ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज टाइम के बारे में बताती हैं। अब अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की होगी ये हम इस ऊपर की ओर जाने वाली रेखा से समझते हैं। पहली चीज़, अगर केवल अपॉर्चुनिटी आपकी जो ऊपर की ओर जाने वाली रेखा अगर केवल छोटी छोटी ऊपर की ओर ही थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि वह पीरियड में आपको कोई अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी, घर में कुछ अच्छा घटित होगा, या फिर आपका थोड़ा बहुत करियर में ग्रोथिंग और स्विचिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। परंतु वहीं पर अगर आपकी जीवन रेखा में से कोई रेखा निकलकर आपके गुरु पर्वत तक पहुँचती है तो ये इस चीज़ को सुनिश्चित करती है उस उम्र अंतराल पर आपको इसमें उम्र अंतराल नहीं आएगा, खैर अगर जीवन रेखा से केवल गुरु पर्वत तक रेखा पहुँच रही है तो ये ओवरऑल बताती है कि आपको जीवन में बड़ी वृद्धि मिलेगी, लग्जरीज प्राप्त कर पाएंगे, घर मकान गाड़ी इन सब चीज़ों संपन्नता मिलेगी, ठीक है। जीवन रेखा से निकल के जाने वाली आपकी शनि पर्वत तक रेखा, जिस उम्र अंतराल पर आपकी जीवन रेखा से शनि पर्वत, ये होता है हमारा सैटर्न माउंट, सैटर्न माउंट पे कोई रेखा पहुंच रही है तो उस उम्र अंतराल पर आपको देखने को मिलेगा आपको लाइफ में कैरियर पाथ डिसाइड होगा, आप किस लाइन पे चलने वाले हैं। आपका एक परमानेंट कह सकते हैं रास्ता चूज हो जाएगा कि उस पीरियड में आपको कोई एक सही दिशा मिल जाएगी जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगी कि इस क्षेत्र में हमें नौकरी करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्षेत्र डिसाइड करने की रेखा कौन होती है, अगर आपकी जीवन रेखा में से रेखा निकलकर आपकी शनि पर्वत यहाँ तक अगर पहुँच रही है तो, ठीक है। तीसरी, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन, ये ऊपर की ओर जाने वाली वर्टिकल लाइन आपकी निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है, जिस उम्र अंतराल पर ये रेखा सूर्य पर्वत को टच करेगी उस उम्र अंतराल पर आप देखेंगे आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी की बहुत प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, वर्चस्व स्थापित होगा। उस पीरियड में हो सकता है यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका सूर्य अच्छी स्थिति में है, ठीक है, साथ ही आपका गुरु अच्छी स्थिति में है, और अगर आपकी यही सूर्य रेखा आपकी निकल कर आपकी जीवन रेखा तक पहुंच रही है तो उस उम्र अंतराल पर आपको सरकारी नौकरी से भी धन लाभ के योग हैं, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं। और यदि सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास नहीं करें तो उस पीरियड में आपके व्यापार में, आपके जिस भी क्षेत्र में काम करें उस उम्र में आपको बहुत नाम सम्मान इज्जत प्राप्ति होगी, प्रमोशन ग्रोथिंग की स्थिति बनेगी, ठीक है। और चौथी प्रकार की विशेष लाइन, अगर आपकी जीवन रेखा में से रेखा निकलकर बुध पर्वत तक पहुंचती है, लिटिल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन को हम कहते हैं बुध पर्वत, यहाँ तक अगर आपकी जीवन रेखा में से रेखा निकलकर पहुंच रही है वर्टिकल लाइन के रूप में, अब जैसे कि वर्टिकल से इंक्लाइंड हो गई पर इसे वर्टिकल ही कहेंगे, तो इस रेखा को कहते हैं हम व्यापारिक रेखा। ऐसी स्थिति में से मरकरी लाइन, व्यापारिक रेखा, स्वस्थ लाइन भी कहते हैं। अगर ये लाइन डेवलप है तो पहली चीज़ तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, दूसरी चीज़ उस उम्र अंतराल पर, जिस उम्र अंतराल से ये चालू होकर बुध तक पहुंच रही है उस उम्र अंतराल पर आपको व्यापार करने के योग रहेंगे।
आप व्यापार भले ही उससे पहले भी कर रहे हो, परंतु पर्टिकुलरली जिस एज पे आपको ये रेखा बनकर बुद्ध तक पहुंच रही, उस एज पर आप बिजनेस टाइकून हो सकते हैं। वो एज आपको व्यापार में बड़ी सफलता, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी दिलाएगी, बड़ा नाम दिलवाएगी। ठीक है, तो ये है विशेष 4 प्रकार की वर्टिकल पॉजिटिव लाइंस। ठीक है, तो ये आपके हाथ में होना अति आवश्यक है। अगर आपके हाथ में है तो आप भी अपने हाथ में मिलान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे विशेष पॉइंट के बारे में, जो कि है चेन की आकृति। ये नेगेटिव साइन है, ये मेडिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपके भी हाथ में आप देखिएगा, ये होती है हमारी जीवन रेखा, जैसे कि मैंने आपको बताई। जीवन रेखा पर आपको भी किसी भी प्रकार की अगर चेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार का आपको चेन की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको अगर अपनी जीवन रेखा पर जिस उम्र अंतराल से लेकर जिस उम्र अंतराल तक ये चेन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलरली पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उस पर्टिकुलरली पीरियड में या तो आपकी कोई मेडिकली ट्रीटमेंट चलेगा, लंबे समय का कोई इम्यूनिटी पावर बहुत वीक चल रही होगी, या फिर उस पीरियड में उसी पे अगर चेन की आकृति के साथ चेन की आकृति पे ही अगर ये राहु रेखाएं कट करके क्रॉस कर रही हैं, उस उम्र अंतराल पर निश्चित रूप से आपके ऑपरेशन के भी चांसेस रहेंगे। किसी प्रकार का मेडिकली ऑपरेशन होना आपके जीवन में ये चीज़ सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये है इस चेन की आकृति का कारण। ठीक है, इस चेन की आकृति यदि आपके हाथ में बन रही है तो उस उम्र अंतराल पर, जिस उम्र अंतराल से बन के जिस उम्र अंतराल तक चल रही है, उस उम्र अंतराल पर आपको शिव जी की पूजा करनी है विशेष रूप से। और शिव जी की पूजा में आप शिव जी के टेम्पल जाएं, शिवलिंग पर जाके 1 लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल निकले उस जल को लेकर थोड़ा सा ग्रहण करें, और साथ ही साथ एक धतूरा आपको गुरुवार के दिन एक धतूरा हल्दी में डुबोकर आप शिव जी पर चढ़ाएं। इससे आपका उस समय पे होने वाली कोई बड़ी मेजर इंजरी छोटी घटित समस्या से निकलकर हो जाएगी। क्योंकि घटित तो होगा, क्योंकि हम जो भी प्रावधान है, जो भी आपका प्रारब्ध है, उसे बदल नहीं सकते, परंतु उसके असर को हम कम कर सकते हैं। तो जो बड़ा घटित होना होगा वो छोटे में घटित होकर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे साइन के बारे में, जो कि जीवन रेखा पर नेगेटिव माना जाता है। वो साइन है ब्लैक स्पॉट का साइन। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कई बार जीवन रेखा का कोई हिस्सा दबरा होता है, उस पर काला कालापन देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आप देखें इस प्रकार से जीवन रेखा पे आपको कोई काला कालापन देखने को मिल रहा है। ये कालापन जिस उम्र अंतराल से जिस उम्र अंतराल तक देखने को मिलता है, उस पीरियड में देखा जाता है कि मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उस पीरियड में साथ ही साथ अगर राहु रेखाएं भी कट कर रही हैं आपकी, हॉरिजॉन्टली राहु रेखाएं भी कट कर रही हैं आपके उस पीरियड में जीवन रेखा को, तो देखा जाता है उस पीरियड में मनुष्य को डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कालापन अंधकार को सूचित करता है। साथ ही साथ उस पीरियड में उसे कोई लॉसेस होने की भी संभावनाएं देखी जाती हैं। 5वीं बात करते हैं वलय की आकृति के बारे में। वलय की आकृति एक नेगेटिव साइन फिर से है, जो कि हमारी मेडिकली इमरजेंसीज के साथ साथ किसी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन भी बताती है। मतलब आपने देखा हो ना, कई बार इंसान का समय ऐसा आता है, विशेष रूप से जो शनि का काल होता है उस समय पर ज़रूर देखा जाता है, जिसमें आपको मेडिकली, इमोशनली, साथ ही फिजिकली तीनों प्रकार की समस्याओं का, फाइनेंशियली तीनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो पीरियड कब से कब है, ऐसे कैसे डिटरमाइन करें। आपकी लाइफ लाइन पे जब भी आपकी इस प्रकार की वलय की आकृति देखने को मिल रही है, ठीक है, इस प्रकार की अर्धगोलीय आकृति आपको देखने को मिल रही है, उस पीरियड पर आपका वो वर्स्ट पीरियड होगा, जिस टाइम पे आप थोड़ा सा, एक तो पहली चीज़ कांस्टेंट लाइफ हो जाएगी, कोई मेजर इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, उस पीरियड में आप भी केवल नहीं, आपके घर परिवार में भी मेडिकली इमरजेंसीज में, मेडिकली प्रॉब्लम्स में पैसे का व्यय अत्यधिक होने लगेगा। तीसरी चीज़, उस पीरियड में अननेसेसरी आपके जीवन में संघर्ष, लाइक जॉब चली जाना, या फिर ऐसे पीरियड में आपके काम धंधे में रुकावटें आना, अननेसेसरी रुकावटें उत्पन्न होना, ये साइंस बन रहे हैं। तो ये आपके वलय की आकृति के कारण अक्सर का देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 6वें साइन के बारे में, जो कि होता है मूल का फॉर्मेशन। आपकी जीवन रेखा पर जिस भी उम्र अंतराल पर आपको मूल का फॉर्मेशन, मतलब इस प्रकार का मूल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जीवन रेखा के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर यदि आपका मूल बन रहा है, तिल का निशान बन रहा है, तो उस पीरियड में निश्चित ही आपका एक्सीडेंट होगा। उस समय पे अगर मूल का आकृति बनने के साथ साथ उस समय पे अगर जीवन रेखा टूट भी रही है, तो ये समझिए कि एक्सीडेंट भी होगा, उस समय पे जान जाने तक की थोड़ी संभावना बन सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है, इसके लिए आपको विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप का पाठ करवाना चाहिए, जिस पीरियड में ये कहते हैं तिल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि उस समय पर कोई ऐसी दुखद दुर्घटना या फिर कह सकते हैं कोई बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना रहेंगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में तबीयत नहीं खराब होगी, उस स्थिति में सडन टाइम चेंज होगा, मतलब आप घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया, ऐसी संभावना उत्पन्न होगी। तो इसलिए उस पीरियड को आपको बहुत प्रिकॉशनियस रहना है, और थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी लेना है। तो अब बात करते हैं हम 7वें और 8वें चिन्ह के बारे में, जो सबसे ज़्यादा लकीएस्ट साइन माने जाते हैं। ठीक है, एक चिन्ह जो है, जो कि आपके लाइफ
आपके ट्रैक को चेंज कर देता है। वो पीरियड आपका लाइफ में बदलाव लाता है, बहुत मेजर बदलाव लाता है। हो सकता है उस समय पे आपका दिन दिन रातों रात समय बदल जाए, ठीक है। और दूसरा साइन है जो कि आपकी वेल्थ क्रिएट करवाता है, प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करवाता है, आपको वेल्दी बनाता है, पैसे के सूचक होता है। तो वो क्या क्या साइन है? पहला साइन है स्प्लिटिंग लाइफ लाइन्स। स्प्लिटिंग लाइफ लाइन कैसी? आपने अक्सर कर देखा होगा कई लाइंस, आप कई बार आप देखेंगे जीवन रेखा आपकी टूट रही है और टूट कर फिर आगे बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि जीवन रेखा चली और जीवन रेखा जैसे कि ये जीवन रेखा आपकी चली, ठीक है, और जीवन रेखा फिर ये यहाँ पे स्प्लिट हो रही है और बीच में से एक लाइन आकर जुड़ रही है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है अगर आपकी जीवन रेखा टूट रही है और बीच में जुड़ रही है, जुड़ना ज़रूरी है, अगर टूट गई तो उस स्थिति में दिक्कतें आएंगी, मेडिकल इश्यूज़ आएंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। परंतु टूट कर अगर बीच में कोई जॉइंट जोड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि उस पीरियड में, उस अंतराल पर आपको बड़े लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। वही पीरियड आपके लाइफ का लाइफ चेंजिंग पीरियड रहेगा, ठीक है, जिसमें हो सकता है आप काम को बदलें और रातों रात सफलता प्राप्त कर लें, कोई नए काम की शुरुआत करें। आपने देखा कि उस पीरियड में आप देखेंगे उस पीरियड में हो सकता है कुछ नेगेटिव भी चीज़ें होती है, क्योंकि नेगेटिव के बाद ही पॉजिटिव हमेशा घटित होता है। जब हम बॉल को नीचे फेंकते हैं तभी उसकी दुगनी स्पीड से वो ऊपर उठती है। तो दुगनी स्पीड चाहिए तो हमेशा नेगेटिव आने की भी आवश्यकता और सक्षमता रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो सकता है उस पीरियड में आपकी जॉब जाए, आप जैसे नौकरी पेशा हैं, जॉब जाए, आप जॉब को स्विच कर दें, आपको कोई काम नहीं मिले, आप नए काम की, खुद के काम की शुरुआत करें और आप एक सफल व्यापारी बन जाएं। तो वो टाइम आपकी लाइफ में इसी प्रकार देखा जाएगा। अगर आपकी स्प्लिटिंग लाइन है तो ऐसी घटना आपके साथ भी घटित होगी। साथ ही यदि व्यापारी हैं, आपका कोई एक व्यापार है वो अच्छा नहीं चल रहा, उस टाइम पे बिल्कुल ही आपके मद्दा हो गया, काम बंद की कगार पे आ गया, परंतु आपने नई शुरुआत करी और नए काम की तरफ आगे बढ़े और हो सकता है वो काम आपका रातों रात तरक्की कर जाए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं देखी जाती हैं विशेष रूप से तब देखी जाती है जीवन रेखा में स्प्लिटिंग लाइन बन रही हो, ठीक है। साथ ही अब 8वें और सबसे विशेष चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो कि होता है ट्रायंगल के फॉर्मेशन। आपने अक्सर कर देखा होगा आपकी लाइफ लाइन पे, ये होती है हमारी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन पे हम कई बार देखेंगे कि हमें ट्रायंगल बनते हुए देखते हैं। ये ट्रायंगल जिस जिस उम्र अंतराल पर आपको फॉर्मेट होंगे उस उम्र अंतराल पर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी के स्वामी बनेंगे। अब ये प्रॉपर्टी किस लेवल की बनेगी उसको जानने के लिए, अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, और साथ ही उसमें से ट्रायंगल के फॉर्मेशन की जो एक नीचे वाली लाइन है वो ऊपर की ओर उठती हुई ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी बड़ी रहेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी बड़ी रहने के साथ कैसी रहेगी उसके लिए आप अपने शुक्र की स्थिति देखें। अगर आपके शुक्र अच्छी बाउंसी स्थिति में है, शुक्र की बनावट थोड़ा सा हरापन लिए हुए है और उस पर वर्टिकल लाइन ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी खुद की प्रॉपर्टी और आप उस प्रॉपर्टी में एक लग्जरीपन भी लाएंगे, है ना, मतलब एक लग्जरियस प्रॉपर्टी का आप सुख प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपकी अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बनेगी, मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, उसी के साथ आपकी सूर्य रेखा के नीचे आपको बड़ा सा स्क्वायर का फॉर्मेशन देखते हुए दिख रहा है और उसके अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी और प्रॉपर्टी में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। और यही अगर ट्रायंगल एक से अधिक है तो एक से अधिक प्रॉपर्टियों को सुख प्राप्त होगा। ये चीज़ के बारे में बताता है। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस को जानने के लिए और हस्तरेखा ज्ञान को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। साथ ही एक विशेष सूचना, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस हमारे द्वारा करवाना है या फिर पामिस्ट्री सीखनी है तो उसके लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।